मंजू नज़दीक के गार्डन में टहलने गई थी तो वहाँ उसने देखा एक बहन जी भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो पुकार लगा रही थी। मंजू ने इस पुकार की चर्चा पहले से सुनी हुई थी। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो की जानकारी के लिए वो बहन जी के पास गई। वहाँ जाकर बहन जी से पूछने लगी, बहन जी भगवान प्रकट हो अभियान क्या है? मंजू के प्रश्नों को सुनकर बहन जी बड़ी ही सरलता से समझाती हैं। मंजू बहन, यह एक असंभव प्रयास का अभियान है, यानी ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं हो जाएंगे, यह हम भी जानते हैं। फिर भी बहन, जैसे एक भाई अगर बीमार हो और डॉक्टर कह दें कि बचना नामुमकिन है, तो भी हम एक असंभव प्रयास करते हैं, भगवान से पुकार करते हैं कि भगवान मेरे भाई को बचा लें। ठीक वैसे ही हमें भी पता है कि ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे। फिर भी भगवान को पुकारने से हमारा घट ही क्या जाएगा? बहन जी, यह बात तो सही कही है आपने। मंजू बहन, यह एक साधारण घर गृहस्थी वाले लोगों की पुकार है। इस पुकार में किसी को भी दान दक्षिणा पैसा चंदा कुछ भी नहीं देना है। इस पुकार में कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कहीं जाना आना भी नहीं है। मंजू बहन जी की बातें सुनकर कहती है, बहन जी यह तो सच में बहुत ही सरल पुकार है। मंजू कहती है, मैं भी इसमें जुड़ना चाहूँगी और इसकी शुरुआत मैं आपके साथ भगवान को एक पुकार देकर अभी से करूँगी। बहन जी कहती हैं, हाँ मंजू बहन, ज़रूर, हम अभी पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। मैं तुझसे निवेदन तो कर ही सकता हूँ, मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। मेरे भगवान, तेरे सामर्थ्य में कमी नहीं है, अगर तू चाह ले कि सबको दिखे तो तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तू सबको भी दिख सकता है, सर्व समर्थ है, परम समर्थ है, वह सब कुछ कर सकता है, वह कण कण में रह सकता है, वह कण कण से प्रकट भी रह सकता है। भगवान, जिसने सूरज चांद धरती आकाश बनाए, अगर वह चाह ले तो क्या ऐसा कुछ भी है जो वह चाहकर भी ना कर पाए? नहीं, कदापि नहीं। प्रभु जी प्रगट जो हो ना रोक सके है कौन कहो ना, कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, कण कण तुझी से शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, तुझ
तुझसे नहीं कोई भी महान, तू सबसे प्रभु शक्तिमान। रह सकते हर पल भी प्रकट तुम, हे सबके प्यारे भगवान। रह सकते हर पल भी प्रकट तुम, हे सबके प्यारे भगवान। तू आनंद का सागर है, तूने गले से लगा लिया, तूने गोद में ले लिया, तू परम समर्थ है। तूने अगर चाह लिया तो कौन सा पाप बाकी रह जाएगा। तू यहीं पर है, तू प्रकट रहे ना, तू प्रकट रह सकता है। मैं तुझसे एक मांग तो कर ही सकता हूँ, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट। शब्द रूप और नाम तो हो सकते हैं अनेक, तू तो है बस एक ही है वह सबसे महान। चाहे कोई खुदा कहे, चाहे कहे ईश्वर भगवान, चाहे वाहे गुरु कहे, चाहे कह दो गॉड महान। ईश्वर अल्लाह गॉड तुम्ही हो, राम रहीम जिसेस तुम्ही हो। भिन्न भिन्न नामों से पुकारे हर कोई लेकिन तुझे पुकारे, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे। हर कोई लेकिन तुझे पुकारे। भाषा अलग अलग है प्रभु जी, नाम अनेक पर एक तुम ही हो। तुम ही हो प्रभु सबके प्राण, तुम ही हो बस एक महान। तुम ही हो प्रभु सबके प्राण। तुम ही हो बस एक महान। भगवान भेष बदल कर मत आना, भगवान हम तुझे नहीं पहचान पाएंगे, हम कदापि नहीं पहचान पाएंगे। तू आए और हम तुझे ना पहचान पाए। भगवान प्लीज तू जो है जैसा है वैसा प्रकट रहे। एक साधारण आदमी भी जब अगर भेष बदल कर करके किसी के सामने जाता है तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो अगर भगवान स्वयं भेष बदलना चाहें, भेष बदल करके आना चाहे, हम कैसे। मेरे ख्याल से तो अगर भगवान चाह ले कि उसे ना पहचान पाए तो संसार में कोई भी कैसा भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि उसे पहचान ले। भगवान लोग कहते हैं तुझे कैसे पहचानेंगे। भगवान हम तुझे नहीं पहचान पाएंगे। तू ही कोई इस तरह से प्रकट होना कि भ्रम कोई ना रहने पाए, सबको भगवान समझ में आए। स्पष्ट प्रकट हो सबके भगवान, प्रत्यक्ष प्रकट हो हे भगवान। स्पष्ट प्रकट हो सबके भगवान। प्रत्यक्ष प्रकट हो हे भगवान। हर कण से प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रहे भगवान। अभी प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रहे भगवान। अभी प्रकट हो हे भगवान। सदा प्रकट रहे भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। महेश और रमेश टीवी पर भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो का प्रोग्राम देख रहे थे।
रमेश कहता है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वाले पुकार लगाते हैं, तो भगवान क्या ऐसे प्रकट हो जाएंगे? महेश, जो इस पुकार में पहले से जुड़ा था, महेश प्रेम से समझाता है, माना ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी पुकार लगाने में हर्जी क्या है? रमेश कहता है, परंतु जब हम जान रहे हैं कि ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, तो फिर पुकार लगावे ही क्यों? महेश कहता है, बहुत ठीक कहा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम हमारी तमाम ज़रूरतों की मांग, यहाँ तक कि असंभव वस्तुओं की मांग, जैसे मान लो कोई भाई बीमार है, बचने की जरा भी उम्मीद नहीं है, फिर भी उसे बचाने की मांग क्या हम उस परम प्यारे ईश्वर अल्लाह गॉड से नहीं करते हैं? रमेश कहता है, हाँ, ऐसी ज़रूरत के समय तो परम असंभव मांग भी उस परम प्यारे ईश्वर खुदा गॉड से प्राय हर कोई, हर मजहब का, कहीं से भी, कभी भी, किसी भी भाषा में कर ही लेता है। महेश कहता है, बस ठीक वैसे ही एक पुकार उस परम प्यारे से सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बातचीत करते, सबको लाड़ दुलार करते, सबको आनंदित परम आनंदित करते कराते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा तुरंत से तुरंत प्रकट रहने की भी, जी हाँ, बिना भ्रम के प्रकट रहने की भी एक और पुकार क्या हम नहीं कर सकते हैं? रमेश कहता है, परंतु क्या ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? महेश कहता है, रमेश भाई, जैसे उस व्यक्ति के लिए जिसके बचने की उम्मीद नहीं, हम पुकारते हैं, तो क्या वह व्यक्ति बच ही जाता है? रमेश कहता है, नहीं भाई, वह बचे या ना बचे, पुकार तो फिर भी हर कोई लगाता ही है। महेश कहता है, बस वैसे ही भगवान प्रकट होवे या ना होवे, हम सभी बच्चे क्या एक पुकार नहीं लगा सकते? रमेश कहता है, हाँ, पुकार तो लगा ही सकते हैं। महेश कहता है, पुकार लगाने में भला नुकसान ही क्या है? रमेश कहता है, वाह, क्या बात कही है, यह पुकार तो फिर मैं भी लगा सकता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ पुकारोगे? महेश कहता है, हाँ रमेश, आओ पुकारते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हमें इतना पता है कि वह प्यारा हमारे करीब है, सुनता है उसे, हम एक आवाज प्रकट होने की सुना रहे। भगवान, जब तू सबके पास हर समय रहता है, सबको हरदम देखता सुनता भी है, तो भगवान बिना भ्रम के सबको दिखते बोलते प्रकट भी तो रह सकता है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।
घट घट में प्रभु रहते हो तुम, पास में सबके रहते हो तुम, सबको हरदम देखते सुनते, सबको नहीं क्यों दिखते हो तुम, सबको हरदम देखते सुनते, सबको नहीं क्यों दिखते हो तुम। प्रगट भी तो प्रभु तुम रह सकते, प्रगट भी हाँ प्रभु तुम रह सकते, जाने हमसे क्या खता हुई है, क्यों रूठा बैठा भगवान, जाने हमसे क्या खता हुई है, क्यों रूठा बैठा भगवान, क्यों छुप कर बैठा भगवान, कण कण से प्रकट हो भगवान, भ्रम का ना हो नाम निशान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। अगर भगवान स्वयं, अगर वह स्वयं दाता छुपना ना चाहे, बिना भ्रम के प्रकट रहना चाहे, तो उसे कौन रोक सकता है? तब क्या हम उसे नहीं पहचान पाएंगे? यही हमारा उससे निवेदन है कि भगवान तू बिना भ्रम के प्रकट रह, भगवान तू यहीं पर है, तेरे कारण मेरा वजूद है, तू मेरा प्यारा है, तुझसे मैं सब चीज मांगता हूँ, तुझसे एक बात इतना बोलता हूँ कि भगवान तू प्रकट भी रह। ऐसा नहीं है कुछ भी, हाँ ऐसा नहीं है कुछ भी, जो प्रभु तुम ना कर पाओ, जो प्रभु तुम ना कर पाओ। ऐसा नहीं है कुछ भी, हाँ ऐसा नहीं है कुछ भी, जो प्रभु तुम ना कर पाओ, हाँ प्रभु जी ना कर पाओ, प्रभु जो ना तुम कर पाओ, प्रभु जो ना तुम कर पाओ, बिना भ्रम के प्रकट रहो प्रभु जी, बिना भ्रम के प्रकट रहो प्रभु जी। मेरे तो सारे बराबर के बेटे हैं ना, सबको तूने बनाया है, तू प्रकट हो सबको आनंद देते हुए, सबको लाड करते हुए, सबको गले से लगाते हुए। तू समर्थ है, तू कर सकता है। मैं तुझसे इतनी मांग कर रहा हूं कि भगवान पूरे धरती को कर, हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कर, हर मानव को कर, कहीं पर कोई भी कैसा भी बाकी न रहे। भगवान तू प्रकट तो होना, परंतु कैसे? सबको भगवन गोद में लेते, सबको भगवन गले लगाते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड दुलार सभी का करते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड दुलार सभी का करते, करते हुए आनंदित सबको, देते हुए सुख शांति सबको, ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ, ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ, हर कण से प्रकट हो भगवान, कण कण से प्रकट हो भगवान, हर भ्रम को मिटा दे हे भगवान, साक्षात प्रकट हो हे भगवान, हर भ्रम को मिटा दे हे भगवान, साक्षात प्रकट हो हे भगवान, हर दम को प्रकट हो भगवान, हर वक्त प्रकट हो वो भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, हे सबके दुलारे भगवान, हे सबके प्यारे भगवान। हे सबके दुलारे भगवान। गीता टीवी में भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो एक पुकार का प्रोग्राम देख रही थी।
तभी उसकी छोटी बहन पूनम वहाँ आती है और वह भी गीता के साथ प्रोग्राम देखने लगती है। प्रोग्राम में जब कहते हैं कि भगवान तू चाहे लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ों बार पुकारेंगे, तो यह सुनकर पूनम गीता से पूछती है, दीदी जब भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वालों को पता है कि ऐसे लाखों बार पुकारने से भी भगवान प्रकट नहीं होंगे, तो वे करोड़ों बार पुकारने के लिए क्यों कह रहे हैं? गीता पूनम को समझाते हुए कहती है, पूनम सीधी सी बात है, जैसे तुम्हारी सहेलियां तुम्हें कहीं जाने के लिए कहती हैं और तुम सीधे सीधे मना कर देती हो, लेकिन जब वे तुम्हें बार बार रिक्वेस्ट करती हैं कि चलो पूनम चलो, तब तो तुम भी सोचती हो ना कि चलो इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, चलते हैं। पूनम कहती है, हाँ दीदी, तब मेरे भी मन में आता है कि इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, चलो चलते हैं। पूनम की बातों को सुनकर गीता कहती है, पूनम तू ही बता, जब एक साधारण व्यक्ति जिसे दया का सागर भी नहीं कहते हैं, जब उसे बार बार पुकारते हैं तो वो भी सोचता है कि बार बार बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। तो भगवान जो दया का सागर है, उसे जब उसके करोड़ों बच्चे लाखों करोड़ों बार पुकारेंगे तो शायद वो भी प्रकट होने की सोच ले। मान लो सभी ने लाखों करोड़ों बार पुकार लगाई और भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए, तो भी पुकार लगाने में हमारा कुछ भी तो नहीं घटेगा, बल्कि हमारी जीवा ही पवित्र होगी। पूनम कहती है, हाँ दीदी हाँ, पुकारने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, भगवान प्रकट होवे या ना होवे यह उनकी मर्जी, हमें पुकारना ही चाहिए। गीता कहती है, तो चलो हम दोनों बहनें अभी भगवान प्रकट हो की पुकार लगाते हैं। पूनम कहती है, हाँ दीदी हाँ, अभी पुकारते हैं, और दोनों पुकारने लगती हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। इस मिशन में ये कहा जा रहा है कि भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। सबको यानी कौन सबको? हर मानव को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हर मानव ही नहीं, हर चींटी कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, हर एक को, हर कण को, सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान कहते हैं, तूने तो एक कण भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां तू ना हो। भगवान वैसे ही किसी एक को भी ऐसे ना छोड़ना जो तुझसे वंचित रह जाए।
जिसे तू बिना भ्रम के गले ना लगावे, आनंदित ना करे, जो किसी भी प्रकार से तुझसे वंचित रह जाए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। जैसे कोई कण नहीं ऐसा जहाँ नहीं रहते हो भगवान, जैसे कोई क्षण नहीं ऐसा जहाँ मौजूद न हो भगवान, जैसे कोई क्षण नहीं ऐसा जहाँ मौजूद न हो भगवान, वैसे कोई भी रहे न ऐसा जो वंचित रह जाए भगवान। कोई कैसा कहीं भी भगवान वंचित ना रह जाए भगवान, कोई कैसा कहीं भी भगवान। हर कोई को प्रभु लाड लडाते, हर एक को प्रभु गोद में लेते, हर एक को सीने से लगाते, हर एक को आनंदित करते, हर एक को सीने से लगाते, हर एक को आनंदित करते, हर एक से प्रभु हंसते बोलते, हर एक को प्रभु गले लगाते। बिना भ्रम के प्रकट हो भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, बिना भ्रम की प्रकट हो भगवान। हे सबके प्यारे भगवान। हम तेरे बेटे हैं, हम मांगने में कमी क्यों करें? तू हर कण में था, हर कण में है, हर कण में रहेगा। मेरे आने से पहले था, मेरे जाने के बाद रहेगा। तू सदा सर्वदा है, था, रहेगा, तो तू सदा सर्वदा प्रकट भी रहे। भगवान सदा सदा के लिए प्रकट रहे, सदा सर्वदा के लिए सबको आनंदित करते हुए। तू आनंद का सागर, हम तेरे बेटे। हर कण तुझको है प्यारा, हर कण तुझको है प्यारा, कण कण तुझको है प्यारा, कण कण तुझको है प्यारा। किसी कण को भी नहीं बिसारा, किसी कण को भी नहीं बिसारा, कभी किसी को नहीं दुत्कारा। एक कण भी नहीं ऐसा, एक कण भी नहीं है ऐसा, एक रोम भी नहीं है ऐसा, एक रोम भी नहीं है ऐसा, एक कण भी नहीं है ऐसा, जहाँ ना हो तेरा बिस्तारा, जहाँ ना हो तेरा बिस्तारा, जिसे ना हो तेरा सहारा, जिसे ना हो तेरा सहारा, जिसे ना हो तेरा अधारा, जिसे ना हो तेरा आधारा, जहाँ ना हो तेरा पसारा, जहाँ ना हो तेरा पसारा। एक असंभव प्रयास। भगवान तू चाहे लाख बार मत प्रकट हो, हम करोड़ बार पुकारने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।